बंसी की आवाज सबकी कानों में पड़ती है। जो भी गोपियां हैं सब बंसी की धुन को सुन करके दौड़ पड़ती है कन्हैया के पास में। कोई गोपी भोजन बना रही, वो भी छोड़ करके महाराज कन्हैया के पास दौड़ पड़ी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, तो उसने क्या किया, श्रृंगार करने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। जो होठों की लाली थी वो आंखों पर लगा ली और आंखों का जो काजल था वो होठों पर लगा लिया। क्योंकि भगवान कन्हैया के प्रेम में इतनी पागल हो गई थी गोपियां, क्योंकि भगवान है। और एक गोपी महाराज उनके पति देव भोजन कर रहे थे, मांग रहे थे नमक, और नमक के स्थान पर शक्कर दे करके चली आई। एक गोपी स्नान कर रही, लहंगा को पहन लिया, चुंदरी को ओढ़ना ही भूल गई, दौड़ पड़ी भगवान कन्हैया के पास में। अर्धरात्रि का समय है, कन्हैया कहते हैं अरे गोपियों। अब गोपियां कहती हैं बारे वाह कन्हैया, पहले तो बंसी बजा के सबको बुला लेते हो और फिर कह रहे हो कि चली जाओ, हम जाने वाली नहीं है। गोपियों तुम इतनी रात्रि में आई हो और अर्धरात्रि में तुम्हारे पति देव डांटेंगे, गुस्सा होंगे, तुम चली जाओ। गोपी मना करने लगे। कन्हैया कहते हैं हाँ गोपियों, तुमने हो सकता है कि वृक्षों को नहीं देखा, इसलिए वृक्षों को देख लिया, अब लौट जाओ। पशु पक्षियों को नहीं देखा, अब लौट जाओ। एक बार हमारी मैया के लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। कहने लगे हैं गोपियों अब चली जाओ। गोपी कहती है कन्हैया हम जाने वाली नहीं है। और देखो कन्हैया ये बताओ कि एक गोपी के, देखो पतिव्रता नारी वही होती है। भगवान कन्हैया गोपियों को समझा रहे हैं कि पतिव्रता नारी कैसी होती है, कि एक पति देव के महाराज एक दिन पति देव बैठे और उनकी पत्नी भी बैठी थी, लेकिन उसने अपने घर में हवन करवाया था। तो पति देव अपनी पत्नी के महाराज गोदी में सर रख के बैठ, और उनके घर में छोटो सो नन्हो सो बालक, छोटो सो लाला है, और अभी हवन हुआ है उनके घर में। लेकिन वो मैया अपने पति के सर को दबा रही थी। पति का सर गोदी में रखा है, छोटो सो लाला खेलते खेलते जो हवन कुंड में अग्नि जल रही है उसके पास में छोटो सो लाला पहुंच गए हो। अब वो सोचने लगी है कि हे भगवान, मेरे पति का सर है वो गोदी में रखा है और हवन कुंड में अग्नि जल रही है, छोटो सो लाला है, और कहीं हवन कुंड में गिर जाएगा तो जल करके मर जाएगा। आंखों में आंसू है, रो रही है, भगवान से ध्यान कर रही है। यदि मैं पति को उठाऊं तो पतिव्रता धर्म नष्ट होगा। और दीपचंद भैया की बेटी है खुशबू देवी, वो भी 111 रुपए की माला से स्वागत कर रही है। भगवान से विनती करेंगे कि ऐसी नन्ही मुन्नी बेटी अपने माता पिता का आगे चल करके नाम रोशन करें, और ऐसी नन्ही सी बेटी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बोली बाकी बिहारी लाल की। तो भैया
उस नारी के आंखों से आंसू जल रहे हैं, वो रो रही है, यदि पति को हटाऊं पतिव्रत धर्म नष्ट होगा और अपने बालक को ना बचाऊं तो बालक जल करके मर जाएगा। आंखों में आंसू है, लेकिन भैया उस पत्नी का, उस नारी का इतना पतिव्रत धर्म है कि पतिव्रत धर्म के कारण जो हवन कुंड में अग्नि जल रही थी महाराज वो शीतल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जैसे ही बालक गिरा तो बिल्कुल शीतल हो गई, ठंडी हो गई। पति देव खड़े होकर के गए, वो क्यों मच गया? क्योंकि अग्नि